और सरकार ने कहा कि हम आपसे बात करना चाहते हैं। अक्सर यह कहा जावा है कि भाई जो लोग आज सत्ता में, ये किसी की बात सुनते नहीं, ये किसी की बात मानते नहीं, ये किसी से कोई चर्चा नहीं करते। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं आपको कि सब कुछ झुकता है, लेकिन ईमानदारी से मेहनत करके झुकाने वाले चाहिए। तो साथियों, 132 दिन उनकी भूख हड़ताल चली। 7 दौर की सरकार के साथ एमएसपी गारंटी कानून के मुद्दे पर बैठक हुई। एमएसपी गारंटी कानून का मतलब है कि जो सरकार ने हमारी फसलों का भाव तय कर दिया, वो भाव हमें जरूर मिले ही मिले। सरकार ने जब हमें 19 मार्च को बुलाया, सरकार ने हमसे कुछ लिखित में जानकारी, लिखित में डाटा मांगा एमएसपी गारंटी कानून के ऊपर। हमने सारी मेहनत करके, सारी रिसर्च करके वो डाटा दिया। सरकार के सेंटर के 3 मंत्री बैठे थे, बहस चली। और जब सरकारों के पास हमारे तर्कों का कोई जवाब नहीं था, तो उन्होंने कहा कि भाई 4 मई को बैठक करेंगे। हमने कहा कि ठीक है जी, 4 मई को 8वें दौर की बैठक करेंगे, हमारा धरना चल रहा, हमारा आंदोलन चल रहा। लेकिन जैसे ही हम मीटिंग से बाहर निकले, तो बहुत भारी पुलिस फोर्स बुलाकर उन्होंने हमें गिरफ्तार करा के धोखे से उठा के जेल में भेज दिया। 10-11 दिन हमें जेल में रखा। पूरी दुनिया के इतिहास में आपने ऐसा कभी नहीं पढ़ा होगा कि कोई सरकार बातचीत के लिए बुलाकर धोखे से फिर गिरफ्तार करके जेल में भेज दे। हम जेल में भेजे गए, 1650 आदमी जेल में रखे गए, अलग अलग जेलों में। उसके बाद जो हमारे किसान भाई बचे थे मोर्चे पे, वहां भारी पुलिस फोर्स ले जाकर, बुलडोजर ले जाकर, जो हमारे घर बने हुए थे, अस्थायी घर बने हुए थे, उनके ऊपर बुलडोजर चला दिया गया। लेकिन साथियों, हमने हौसला नहीं हारा, लड़ाई बहुत आगे तक ले गए हम। पार्लियामेंट की जो परमानेंट कमेटी है खेती के विषय पे, स्थायी समिति है कृषि के विषय पे, जिसमें सभी पार्टियों के एमपी हैं, अपने आंदोलन के, हमारे आप सब के आंदोलन के दबाव में उन्होंने अपनी रिपोर्ट देनी पड़ी संसद में कि एमएसपी गारंटी कानून बनाया जाना चाहिए। तो संसद की रिपोर्ट पड़ी है संसद के पटल पे कि एमएसपी गारंटी कानून बनाया जाना चाहिए। तो हमारे हक में एक और रिपोर्ट आ गई, बहुत मजबूत रिपोर्ट आ गई, और ऐसी कमेटी की रिपोर्ट आ गई जिसमें सभी पार्टियों के मिलाकर 31 सांसद हैं। तो मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, समय का अभाव है। मैं अपनी बात को यहीं खत्म करते हुए अंत में यह कहना चाह रहा हूं कि लड़ाई बड़ी मजबूती से चल रही है। आप सबके मजबूत सहयोग की आवश्यकता है। तो जो 10 अगस्त को आदरणीय जगजीत सिंह डल्लेवाल जी, देखो उनके पिताजी उन दौरे 20 किले खेती के छोड़ के गए थे 1978 में, और मैंने देखा है मेरी आंखों के सामने कि बड़े से बड़े अधिकारी, बड़े से बड़े मंत्री आकर उनको हाथ जोड़कर नमस्कार करते हैं। लेकिन उस व्यक्ति में घमंड नाम की कोई चीज नहीं है। बहुत सारे मंत्री, बहुत सारे अधिकारी पूछते हैं, बोला प्रधान जी बताओ हमारे लायक सेवा। वो कहते हैं भाई कोई सेवा नहीं, इन किसानों का तुम भला करा दो, या ये सेवा चाहिए। नहीं तो जिनके आगे मंत्री सार वर्गे, बड़े बड़े अधिकारी, डीजीपी, आईजी वर्गे हाथ जोड़ के नुका प्रधान जी बताओ हमारे लायक क्या आदेश है। तो बहुत सारे आदमी तो इसे हुए जिनका ईमान डोल जावे, हुए हैं कि नहीं होते इसे बहुत सारे। लेकिन जितनी 20 एकड़ की खेती उनके पिताजी उनको सौंप के गए थे, उस व्यक्ति के पास आज भी 20 एकड़ की खेती है, 1 इंच भी जमीन नहीं बढ़ी है, और बड़े बड़ी लड़ाइयां लड़ी उन्होंने। तो आप लोगों के हकों के लिए अकेला उन्हें तो एमएसपी कानून चाहिए नहीं, अकेला उन्हें चाहिए भाई। उनका तो एक बेटा है, एक पोता है, 20 एकड़ में उनका काम चल जाएगा। लेकिन वो लड़ाई लड़ रहे हैं आप लोगों के भविष्य को बचाने के लिए। इसलिए मेरी एक हाथ जोड़ कर प्रार्थना है, वो आदरणीय जगजीत सिंह डल्लेवाल जी, जिन्होंने सरकार को झुकाया, सरकार को बातचीत की टेबल पर आने को मजबूर किया, संसद की कमेटी को वो रिपोर्ट देने पर मजबूर किया, जिन्होंने 132 दिन अपने शरीर पर इतने कष्ट झेले, उनको भी जेल में भेजा गया, उनको भी सरकार ने अपनी गिरफ्त में रखा। आज भी अपना अनशन समाप्त करने के 2-3 महीने बाद भी वो अपने पैरों पर खुद नहीं चल पाते, सहारा लेकर चलना पड़ा है, या लठ का सहारा लेकर चलना पड़ा है। और आज भी वो कह रहे हैं कि मैं दोबारा से अपना अनशन करने को तैयार हूं, मेरे को किसानों के हक दिलवाने हैं। तो वो आदरणीय सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी, जो ईमानदारी से, निस्वार्थ भाव से देश के किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो 10 अगस्त को
मुख्य वक्ता के तौर पर इसराना की नई अनाज मंडी में आऊंगे। मेरी आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, 10 अगस्त को जो इसराना की नई अनाज मंडी है, ज्यादा दूर नहीं है। सारे साथी भाई आवेश के साथ और हमारे बड़े बुजुर्गों के साथ अधिक से अधिक संख्या में पहुंचो। इतवार का दिन है, लोकतंत्र में सिरों की गिनती मायने रखती है। जब हम अपने सिर जोड़ के दिखाओगे, जब सरकार हमारी बात मानेगी। इतनी है मेरी विनती है, प्रार्थना है। आपके गांव का, आपके गोहांड का कोई भी खेती किसानी से जुड़ा और मुद्दा हो, आवेश भाई को आप बताया करो। कोई भी समस्या होगी, कोई भी दिक्कत होगी, आधी रात में बुलाओगे, आधी रात में भी आपके साथ हम खेती किसानी के मुद्दों पर खड़े मिलेंगे। ये हमारा आपसे वादा है। चाहे आपका मुश्तरका मालकान जमीन का मामला हो, चाहे देश आमला जमीन का मामला हो, चाहे कोई प्रशासन बेवजह किसानों को दुखी कर रहा हो, कोई दुकानदार किसानों का शोषण कर रहा हो, कोई मंडी वाला किसान का शोषण कर रहा हो, आधी रात में भी आप बुलाओगे, हम हमेशा आपके पास हाजिर मिलेंगे। ये हमारा वादा है। ये पूरी टीम आपको हमेशा हाजिर मिलेगी। आपने सुना, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। 10 तारीख को मुलाकात करेंगे इसराना की नई अनाज मंडी में। आओगे सारे कि नहीं आओगे? अगर वो आबरो हो, एक दिन है अपने किसान समाज के लिए निकालो। और देखो, एक छोटी सी बात आखिर में और है। 2 महीने 3 महीने में मैं कई बार ये निवेदन कर चुका हूं, महीने 2 महीने में एक बार जब कोई जिले लेवल का प्रोग्राम करें तो गांव में 4-5 आदमी आ जाया करो। अवेश भाई के साथ 5-7 आदमी और आ जाओ। अगर 2-3 महीने में एक बार जिले लेवल पर पंचायत में डीसी के बारे में 1000-2000 आदमी बैठे दिखा दोगे तो उसके बाद तो ज्यादा जरूरत नहीं है। ये 10-15 आदमी आपका कोई काम आओगा प्रशासन के सतर पर, अपने आप ऑफिस में जाकर आपका काम करा देंगे ये, क्योंकि अधिकारियों ने ये मालूम रहेगा भाई ये 10-15 आदमी नहीं है, इनके पीछे 5000 आदमी बैठे हैं। अगर इनका काम नहीं किया गया तो 5000 आदमी भी आकर बैठ जाएंगे। तो जब भी बुलावे भाई आवेश के साथ, आप सारे मेरे बड़े बुजुर्ग हैं, नौजवान साथी हैं, सारे आया करो। 5-7 साथी कोई बड़ी संख्या नहीं है। और देखो, कई आदमी कहने वाला भाई टाइम को ना, मैं तो काम में लग रहा हूं। आज का दौर तो वो आ रहा है, नौजवानों के पास कुछ काम भी नहीं है और टाइम भी नहीं है। कई जने तो नौजवान बालक है, वे फोन में देख के रील ही देखे जाएंगे, 4-4 घंटे लगा देंगे रील देखने में, और फिर शाम में अपने माँ बाप तो आगे कहेंगे ओहो बहुत थकान होगी आज तो यार, बहुत काम करे आज तो। और उससे पूछ ले क्या काम करे भाई? कुछ नहीं, 4 घंटे रील देख के आया हूं। हकीकत है कि नहीं है ये? मतलब हमारे बड़े बुजुर्ग काम किया करते, हमारे बड़े बुजुर्ग ये जमीन आबाद करके देगे मारता है। जिस जमीन पर आज हम खेती कर रहे हैं, अपना जीवन चला रहे हैं, या जमीन हमने तो नहीं बनाई ना, हमने तो आबाद नहीं करी ना, हमारे बड़े बुजुर्गों ने आबाद करी। आप सोच के देखो, अगर हमारे बड़े बुजुर्गों के टाइम पे ये फोन होते, अरे वे भी मेहनत करने की बजाय, जब ट्रैक्टर नहीं होया करते, जब कुछ नहीं होया करते, साधन नहीं होया करते, वे भी आपकी तरह अगर रील देख के अपनी जिंदगी काट देते, तो आज आप क्या कर रहे होते जी? बताओ, आप क्या कर रहे होते? कुछ नहीं, कुछ नहीं बचता। तो इसलिए मेरी हाथ जोड़ कर प्रार्थना सारे नौजवान भाइयों से, वे अपने मां बाप दे सका है वो फोन नहीं दे सकता। आप लोगों ने, आपके जो दादा दादी आपने जो बात सिखा सका है वो फोन नहीं सिखा सकता। तो इसलिए मेरी प्रार्थना हाथ जोड़ के अपने बच्चों के भविष्य को बचाने के लिए 10 अगस्त को रविवार के दिन सुबह 10 बजे इसराना की नई अनाज मंडी में आप सारे साथी पहुंचो, ऐसी आपसे उम्मीद है। आपने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।